स्कूल में बताया जाता है टेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर उनके भी सब टाइप्स बताए जाते हैं। प्रेजेंट टेंस में होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई वॉन्ट टेल यू टू रट्टाफाई, आई वॉन्ट टेल यू टू मेमोराइज। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप उसको रट्टा मारो या फिर उसको मेमोराइज करो या फिर सिर्फ आपको रट लेना है तोते की तरह। आई विल नॉट टेल यू टू डू दिस। आई विल टेल यू हाउ दिस टेंसेस आर फॉर्म्ड एक्चुअली, ये टेंसेस बनते कैसे हैं, ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। फिर नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूरत ना पड़े ये जानने के लिए कि टेंसेस आर कहाँ से रहे हैं या इन्हें याद कैसे रखना है। If you're busy with something or doing something, don't watch this video. Stop it right here. Because if you watch the full video, then only you will clear with the concept of tenses. Now tenses provide base for English learning. This video is going to be little lengthy. Tenses is a very huge topic where we need to give at least 1 month for learning and understanding each concept of tenses. But in this video, within 1 hour, I'll try to make you understand different topics and concept of tenses. Tenses अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमें इंग्लिश आ ही नहीं सकती, क्योंकि टेंसेस जो है वो बेस प्रोवाइड करते हैं हमारी इंग्लिश लर्निंग के लिए। तो आपको भी अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेंसेस का डीप नॉलेज होना चाहिए। अपने डेली कॉन्वर्सेशन में व्हेन वी स्पीक एनी लैंग्वेज, वेदर इट्स हिंदी, वेदर इट्स इंग्लिश, मराठी, वॉट एवर लैंग्वेज वी आर स्पीकिंग, वी आर यूजिंग टेंसेस। हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं उसमें हम टेंस का यूज़ ज़रूर करते हैं। इफ़ आई से माई सिस्टर इज़ प्लेइंग विद रोहन, माई सिस्टर इज़ प्लेइंग विद रोहन, मेरी बहन खेल रही है रोहन के साथ, अपने एक फ्रेंड के साथ वो खेल रही है। तो यहाँ पे मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट टाइम के बारे में बात कर रही हूँ, अभी की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। और साथ ही मैं काम भी बता रही हूँ कि काम खेलने का जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, उसमें आईएनजी लग गया, मतलब वो काम अभी भी चालू है। शी इज़ प्लेइंग, माई सिस्टर इज़ प्लेइंग, मतलब वो काम अभी भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइम भी बता रही हूँ, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, और काम भी बता रही हूँ कि काम अभी भी चालू है, अभी भी कंटिन्यू है। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं तो हम टाइम के बारे में ज़रूर बात कर रहे होते हैं और काम के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ एक्चुअल में होती है टेंस। ओके, हम स्कूल डेज से ही पढ़ते आ रहे हैं कि टेंसेस क्या होता है, टाइम शो करता है। बट रियलिटी में जो ये टेंसेस होते हैं वो हमें 2 चीज़ दिखाते हैं। पहला तो टाइम दिखाते हैं कि वो जो काम हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है, चल रही है, वो कौन से टाइम की बात हो रही है, वो आज की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, जो चीज़ बीत गई उसकी बात हो रही है, या फिर आने वाले कल की बात हो रही है, यानी कि फ्यूचर की बात कर रही है। यहाँ पे टेंसेस हमें पहला टाइम दिखाते हैं, दूसरा वर्क भी दिखाते हैं, टाइम एंड वर्क, यानी काम को भी दिखाते हैं। जो काम हम कर रहे हैं वो कंप्लीट हो चुका, कि वो चल रहा है, वो अभी, या फिर कई बार ऐसी कन्फ्यूजन होती है ना कि काम कंप्लीट हो गया या चल रहा है, उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे मैं बोल रही हूँ वो खाना खाती है, शी ईट्स, तो यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो खाना खा रही है या खा चुकी है, नहीं समझ में आ रही है बात। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा काम का एक तीसरा टाइप। पहला तो काम कंटिन्यू होता है, कभी काम खत्म हो चुका होता है, कभी कन्फ्यूजन होती है काम चल रहा है या ख़त्म हो गया, उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, करेक्ट। और फिर चौथी चीज़ ये होती है कि काम पहले भी हो रहा था और वो चीज़ अभी भी कंटिन्यू हो रही है। हम टाइम को जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं टाइम को। कैसे? प्रेजेंट टाइम, पास्ट जो चीज़ बीत गई, और फ्यूचर जो चीज़ आने वाली है। ठीक है, इस तरह से इतने टाइम की हम बात करते हैं। फिर हम काम के बारे में बोलते हैं। काम कितने टाइप्स के हो सकते हैं। या तो हो सकता है काम जो है वो कंप्लीट हो गया, काम पूरा हो गया, तो जब काम हमारा कोई पूरा हो जाए तो हम उसे परफेक्ट टेंस का नाम दे देते हैं कि वो परफेक्ट है। उसके बाद कभी कभी हमारा काम जो है वो कंटिन्यू रहता है, कंप्लीट नहीं हुआ रहता, वो चल रहा होता है अभी भी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कंटिन्यूअस, जिसे प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, मतलब वो प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब अभी भी वो चल रहा है। और जो तीसरी चीज़ हो सकती है वो ये हो सकती है कि काम ख़त्म हो गई, काम हो चुका, या फिर काम अभी भी चल रहा है, उसमें कन्फ्यूजन होती है। तो जो कन्फ्यूजन वाला पार्ट होता है वो सिंपल टेंस का होता है, जिससे हिंदी में हम सामान्य भूतकाल या सामान्य भविष्यकाल या सामान्य वर्तमान काल बोल सकते हैं, सिंपल। और चौथा टाइप हो सकता है काम
पहले भी था, अभी भी है, और मतलब वो कंटिन्यू हो रहा है, काम अभी भी चलता आ रहा है, पहले पास्ट में भी था और वो अभी भी चल रहा है। तो उसके लिए जो होगा काम का टाइप वो हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से टेंसेस जो है वो टाइम और वर्क को शो करते हैं, और हमें टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये सबको पता है, ये आपको ऑलरेडी आता है। तो देखते हैं कि ये जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस होते हैं, चलिए इनके बारे में सीखते हैं कि इनके भी और कौन कौन से टाइप्स हैं। हमारा प्रेजेंट टेंस, देन पास्ट टेंस, देन वी हैव फ्यूचर टेंस। ओके, ये तो सबको पता है, हमें पता है। तो इसके अंदर भी जो सब टाइप्स होते हैं ना, उन्हें याद रखना बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कई बार बच्चों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस है, टाइम दिखा रहा है, तो प्रेजेंट टाइम के साथ काम भी दिखाता है। मैंने बताया था टेंसेस काम को भी दिखाता है। तो हो सकता है कि आज जो हम काम कर रहे हो वो कैसा हो, एक सिंपल सा हम सेंटेंस बोल रहे हैं, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट, जो हैबिचुअल एक्शंस है, जो चीज़ रोज़ होती है। सूरज उगता है, ऐसे तो नहीं बोल सकते सूरज उग रहा है या सूरज उग चुका है। मैं यहाँ ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट टेलिंग दैट द सन इज़ राइजिंग और द सन हैज़ राइज्ड, इस तरह से नहीं बोल रही हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ, द सन राइजेज। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सिंपल प्रेजेंट, जब एक सिंपल सा सेंटेंस बोल रही हूँ जिसमें काम जो है वो कंप्लीट हो गया है या फिर चल रहा है, उसके बारे में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, समझ में नहीं आता कि काम कंप्लीट हो गया या काम अभी भी हो रहा है। तो उसको हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो हमारा पहला जो होगा वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो हमने पहला टाइप बता दिया, प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप ये है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर हो सकता है कि काम जो है वो कंटिन्यू हो, काम अभी भी हो रहा है, वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, चल रहा है अभी भी, तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो अभी भी कंटिन्यू वर्ड से आप समझ सकते हैं, जो अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी हो रहा है। नेक्स्ट जो है, हो सकता है काम जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया हो, काम हमारा पूरा हो गया, ठीक है, हो चुका। तो कंप्लीट चीज़ यानी हम उसको परफेक्ट बोल सकते हैं, ये काम परफेक्ट है, काम हो चुका, फिनिश हो चुका। तो फिर जो थर्ड टाइप बनता है वो बनता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वाला, हम कई बार ऐसे भी सेंटेंसेस बोलते हैं जो बताते हैं कि पहले भी हो रहा था, वो चीज़ अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। जैसे अगर मैं इस तरह से कहूँ, आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2005, मतलब कि मुंबई में मैं 2005 से रह रही हूँ। तो मैं पहले भी रह रही थी और अभी भी रह रही हूँ। तो पास्ट में वो चीज़ स्टार्ट हुई थी, वो चल रही थी और अभी भी वो कंटिन्यू है। उसके लिए हम टेंस का यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से हमने सीख लिया कि काम किस किस टाइप के हो सकते हैं, कंप्लीट हो सकते हैं, अधूरे काम हो सकते हैं, काम किस तरह से होगा और टाइमिंग क्या होगा उसका। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स बना लिए, 4 टाइप्स बना लिए, ठीक है। तो इसी तरह से जो सेम चीज़ है वो पास्ट में भी हो जाती है और फिर सेम चीज़ जो है वो फ्यूचर में भी हो जाती है। देखिए, अब आप खुद से बना सकते हैं पास्ट के टेंस को, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फोर्थ वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट में बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर में बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से टोटल हमारे कितने टेंसेस बन गए, 12 टेंसेस। नाउ टोटल वी हैव 12 टेंसेस। और हम लोग 2 या 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड करें, क्योंकि ये इतना लेंदी टॉपिक है कि जिसे एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 2-2, 3-3 घंटे का भी वीडियो बनाऊँ ना, आप लोग बोर हो जाएंगे और शायद से आपका इंटरेस्ट जो है सीखने में वो लूज़ हो जाए। तो इसीलिए
इसको पूरे तरीके से अच्छे से समझाने के लिए मैं इसका पार्ट 2 बनाने वाली हूँ, तो दोनों पार्ट्स को देखना मत भूलिएगा। अगर अधूरे में छोड़ देंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इंग्लिश भी फिर नहीं आने वाली, भूल जाओ इंग्लिश पढ़ना अगर टेंसेस नहीं समझ में आ रहा है तो आपको। चलिए, ये तो बता दिया हमने 12 टाइप्स। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कोई जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, फ्यूचर है, क्या है वो एग्जैक्टली। तो चलिए उसकी एक लेबलिंग करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स बताने वाली हूँ जिनके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टेंस जो है वो सेंटेंस में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर आपने टाइप्स देख लिया, अब पहचानेंगे कैसे कि कोई पर्टिकुलर सेंटेंस जो है वो कौन सा टेंस है, उसमें कौन सा टेंस यूज़ हुआ है। जैसे एग्जाम्पल, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इज़ लगा हुआ है। ठीक है, तो इज़ किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस। ओके, ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। नेक्स्ट, मैं पहले एक सिंपल वे में बताने वाली हूँ, फिर हम इसका इन डेप्थ नॉलेज लेने वाले हैं। नेक्स्ट है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क। यहाँ पे ये तो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, बट यहाँ पे डिड का यूज़ हुआ है। तो डिड जो होता है, अगर डिड वर्ड आए तो हमको समझ में आना चाहिए डिड हेल्पिंग वर्ब है, यानी कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है। सेंटेंस देख कर ही हम पहचान जाएंगे ये कौन सा सेंटेंस है। कैसे, अगर डू या डज ये वर्ड्स आए, या फिर इज़, आर, एम ये हेल्पिंग वर्ब्स आए, या फिर हैज़, हैव ये आए, तो हम समझ जाएंगे ये है प्रेजेंट टेंस। अब उसका भी सब टाइप जो है वो हम बाद में आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे बेसिकली ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू, परफेक्ट वगैरह के बारे में सीखते हैं। फिर नेक्स्ट वाले सेंटेंस में मैंने डिड यू फिनिश योर होमवर्क लिखा था, तो पास्ट टेंस में क्या होता है, डिड हेल्पिंग वर्ब आता है, वॉज व ये हेल्पिंग वर्ब होगा, या फिर हैड। इन सब में से अगर कोई भी एक वर्ड हमें हमारे सेंटेंस में दिख गया तो हम समझ जाएंगे ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। फ्यूचर टेंस को पहचानना बहुत ही इजी है। फ्यूचर टेंस को पहचानने के लिए हमें सिर्फ विल या शॉल की ज़रूरत है। जैसे आई विल बी कमिंग टुमारो, जैसे आई विल कम टुमारो, आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगी। तो देख के हम पहचान सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, फ्यूचर की बात हो रही है कि कल आऊँगी या आऊँगा। तो यहाँ पे विल लगा हुआ है, तो ये बन गया हमारा फ्यूचर टेंस। अब हमने इन्हें लेबलिंग करना और आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, इतना हमने सीख लिया। अब सीखेंगे कि वो कब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, कब पास्ट कंटिन्यूअस होगा और कब फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। डिफरेंट फार्मूलाज के थ्रू सीखेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो यहाँ देखिए, जो पहला इंपॉर्टेंट टेंस है हमारा वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, देखिए इसका एक फॉर्मूला मैंने एक फ्रेम कर दिया है जिसके थ्रू आपको समझ में आए कि इसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वो इस तरह से होता है। एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिठाने के लिए मैंने एक फॉर्मूला फ्रेम किया है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये इसका फॉर्मेशन कैसे रहता है या फिर सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। देखिए, सबसे पहला जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहला होगा सब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहला होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि क्या, सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला। जो भी इंसान काम कर रहा है वो होगा हमारा सब्जेक्ट। इंसान या फिर एनिमल या कोई भी चीज़ जिससे काम हो रही है, वो जो काम करने वाला होगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे ही रीड्स, रीड्स यानी क्या, पढ़ने का काम। रीड करना एक काम हुआ, एक एक्शन हुआ, वर्ब हुआ। वो कौन रीड कर रहा है, ये रीड कर रहा है, ही। तो यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है, काम जो कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे दे मतलब वो सब, उन सब लोगों को पसंद है, पसंद करना। लव, ये भी क्या हुआ, एक एक्शन हो गया, एक वर्ब हो गया। तो काम कौन कर रहा है, दे, वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पे एक लड़की के बारे में बात हो रही है, शी गोज़ टू लाइब्रेरी। तो शी हमारा क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। या फिर किसी का नाम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा प्रोनाउन ही हो। प्रोनाउन, अगर आप लोग नहीं पता प्रोनाउन क्या होता है तो मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वीडियो पे क्लिक करके आप सीख सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब के बारे में आप सीख सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए किसी लड़की का नाम लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल
रानी, रानी गोज टू लाइब्रेरी एवरी डे, ठीक है। के बाद सब्जेक्ट के बाद आता है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि जो भी काम मेन हो रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे रीड्स, पढ़ने का काम हो रहा है। यहाँ पे लव, पसंद करना, लाइक करना, ये हो गया लव, ये हमारा काम हो गया। यहाँ पे गोज, जाती है, ठीक है, ये हमारा काम हो गया। लेकिन देखिए ये जो वर्ब्स होंगे ना, ये फर्स्ट फॉर्म में होंगे। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब का भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, आपको वो याद रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊँ तो सी, सॉ, सीन। सी फर्स्ट फॉर्म है, सॉ सेकेंड फॉर्म है और सीन थर्ड फॉर्म है। प्ले फर्स्ट फॉर्म, प्लेड सेकेंड फॉर्म, प्लेड थर्ड फॉर्म। इस तरह से वर्ब जो है उनके फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहाँ पे जब हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म करना होता है तो हम लोगों को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रीड, लव, गो, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारे हैं फर्स्ट फॉर्म ओनली, फर्स्ट फॉर्म है। अब उनके साथ हमें ऐड करना पड़ता है एस या फिर ई एस। देखिए जैसे यहाँ पे रीड के आगे क्या लगा हुआ है, एस, तो ये बन गया रीड्स। ही रीड्स मतलब वो पढ़ता है, उसका काम अभी भी है, प्रेजेंट की बात, वो पढ़ता है। क्या पढ़ता है, वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स पढ़ता है, ठीक है। तो मतलब क्या किया गया, अब एस कब लगाना है, ई एस कब लगाना है और कब ये हटाना है, इसके बारे में हम सीखते थोड़ा। देखिए रीड के साथ क्या लगेगा, एस, ई एस नहीं लगता है। यहाँ पे गो के साथ क्या लगा हुआ है, ई एस, गोज। अब देखिए यहाँ पे दे लव्स क्यों नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे तो रीड्स लिखा हुआ है, यहाँ पे रानी गोज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दे लव्स क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो एस का यूज़ नहीं करना है वर्ब के साथ। अगर प्लूरल है, फॉर एग्जाम्पल वी, अगर हमने वी लिखा तो वी मतलब क्या, हम सब, ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, तो ये प्लूरल हो गया, ठीक है, प्लूरल नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पे हमें एस का यूज़ नहीं करना है वर्ब के साथ। जैसे वी प्ले क्रिकेट, ठीक है, वी प्लेस क्रिकेट नहीं लिखेंगे, यानी यहाँ एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, ज़्यादा है। अगर इस तरह से होता जैसे राधा, ओके, तो राधा लाइक्स, तो यहाँ पे हम एस का यूज़ करेंगे, ई एस का यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करें, क्योंकि राधा एक इंसान की है, ये सिंगुलर है, इसलिए हम एस लगा रहे हैं। मगर यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि यू के साथ, यू क्या है, एक सिंगुलर ही हो गया, मतलब एक ही इंसान की बात हो रही है, करेक्ट। यू और आई ये दोनों हमारे एक्सेप्शनल केस है, मतलब इन लोगों में डिफरेंट चीज़ आ जाती है कि यू और आई के साथ जब हम वर्ब का यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो एस नहीं लगाएंगे। यू और आई, अभी मैं आई बोल रही हूँ तो मैं सिर्फ एक इंसान की बात कर रही हूँ, सिंगुलर मैं सिंगुलर हो गई, मतलब सिंगुलर प्रोनाउन हो गया हमारा। तो यहाँ पे फिर भी हमें आई के साथ जो वर्ब यूज़ करें उसके साथ एस नहीं लगाना। जैसे डू यू लाइक टू वॉच मूवी, तो यहाँ पे यू के साथ वर्ब दिया है लाइक, पसंद करना एक वर्ब है, उसके आगे एस लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है। तो यू और आई के साथ वर्ब में एस नहीं लगाना होता है। बाकी सब केसेस में सिंगुलर होगा तो हम एस लगाएंगे वर्ब के साथ, एस या ई एस, और अगर प्लूरल होगा तो एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, इतना होने के बाद हमें क्या यूज़ करना होता है, उसके बाद क्या आता है हमारा, वर्ब यूज़ कर लिया, ई एस यूज़ कर लिया, और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज़ पर काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ही रीड्स वेरियस काइंड्स ऑफ बुक, वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, किस के ऊपर काम हो रहा है, बुक्स के ऊपर, रीड करने का काम हो रहा है बुक्स को, करेक्ट। तो ही हो गया काम करने वाला सब्जेक्ट, रीड्स हो गया हमारा वर्ब, वेरियस काइंड्स ऑफ बुक ये पूरा हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अलग अलग तरह की बुक्स, तो बुक्स के ऊपर काम हो रहा है तो ये पूरा हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, दे लव टू प्ले फुटबॉल, दे लव टू प्ले, दे क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लव यानी पसंद करने का काम, प्यार करने का काम, क्या खेलना अच्छा लगता है, क्या पसंद है, फुटबॉल को खेलना, तो फुटबॉल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। एक बार और बता रही हूँ, यहाँ पे एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि दे जो है वो प्लूरल है, दे मतलब बहुत सारे लोग, दे, वी, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे एस या ई एस का यूज़ नहीं होगा वर्ब के साथ। और फिर फाइनली क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट आ गया। फिर यहाँ पे भी रानी गोज़ टू लाइब्रेरी एवरी डे, रानी जाती है लाइब्रेरी हर दिन, तो रानी ये काम करने वाली हो गई, सब्जेक्ट हो गई, क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, कहाँ जाने का, लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट।
और बाकी जो भी बची हुई चीज़ है वो हमारा हो सकता है रेस्ट मैटर या फिर कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले फॉर्म अ सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी क्या करो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस बना के दिखाओ। हम इजीली बना सकते हैं अगर हमारे दिमाग में वो जो फॉर्मूला है वो अच्छे तरीके से है या फिर हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुकी होती है। देखिए, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग वेरी फ्रेंकली, when we start learning, once we learn English, we don't care much about these tenses or these things, but in a learning process, while learning English language, you should have knowledge of all these things. एक बार हमने इंग्लिश सीख ली तो ये चीज़ें हमारे लिए मैटर नहीं करती हैं, मगर अगर हमें इंग्लिश सीखने के प्रोसेस में है, हमें इंग्लिश नहीं आ रही है, हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो चीज़ है वो फाउंडेशन है। अगर आप अपनी बिल्डिंग, यानी एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, कि अगर आपको अपनी इंग्लिश नॉलेज या इंग्लिश लर्निंग को इम्प्रूव करना है तो इन टेंसेस के बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किस तरह से होता है, किस तरह से फॉर्म करना होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। अब चलिए और मैं बता देती हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम करते कब हैं। पहले तो यूनिवर्सल फैक्ट्स को दिखाने के लिए, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज क्या होता है, ईस्ट में उगता है, निकलता है, सूरज निकलता है ईस्ट में, ठीक है। तो ये काम कैसा है, हैबिचुअल है, अपनी हैबिट्स को दिखाने के लिए या फिर यूनिवर्सल चीज़ को दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे शी गोज़ फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, हर दिन वो क्या करती है, वॉक पे जाती है, शी गोज़। तो यहाँ पे ये जाने का काम जो है वो उसके हैबिट को दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया हमारा प्रेजेंट टेंस। चलिए एक चीज़ फॉर्म करते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, कोई भी एक काम करने वाला इंसान ले लो, मान लो अपना नाम लिख दो यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए, तुम कुछ काम कर रहे हो। एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ अपना नाम सायरा, ओके। तो मैं हो गई सब्जेक्ट, आई एम सब्जेक्ट, आई एम डूइंग समथिंग। चलिए अब मुझे क्या चाहिए, एक वर्ब चाहिए, कोई एक काम चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए मैं लिखने का काम कर रही हूँ, ठीक है। तो सायरा राइट, मैंने राइट लिख दिया, मैंने एक वर्ब को लिख दिया, फर्स्ट फॉर्म में लिख दिया। देखिए राइट, रोट, रिटन, फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, सेकेंड फॉर्म होता है रोट और थर्ड फॉर्म होता है रिटन, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब की मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये एक्चुअल में होते क्या हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ कि वर्ब जो है वो 3 कैटेगरीज के होते हैं, ठीक है। या तो प्रेजेंट टाइम को बता रहे होते हैं वर्ब, यानी जैसे राइट मैंने बताया, राइट मतलब लिखता है, रोट मतलब लिखा था, और रिटन मतलब काफ़ी पहले वो काम हुआ था लिखने का, ठीक है। तो इस तरह से वर्ब जो है वो क्या होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इस तरह से इसमें डिवाइड होते हैं। तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की ज़रूरत होती है, जो राइट हमारा फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। राइट लिख दिया मैंने। अब सायरा जो है वो एक पर्टिकुलर इंसान का नाम है जो क्या है, सिंगुलर है, एक ही है, करेक्ट। बहुत सारे सायरा तो नहीं है यहाँ पे बात, तो यहाँ पे सायरा एक पर्टिकुलर इंसान का नाम एक है, जो सिंगुलर है, एक ही है, तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, इसके साथ एस लगाना चाहिए। तो ये बन गया सायरा राइट्स। सायरा लिखती है, अब क्या लिखती है, मान लीजिए मैं एक लेटर लिख रही हूँ, ठीक है। सायरा राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट भी ऐड कर दिया। तो मैंने क्या किया, सब्जेक्ट लिख दिया सायरा, मेन वर्ब बना दिया राइट्स, लिखने का काम, और उसके आगे एस लगाया क्योंकि मैं सिंगुलर थी, तो यहाँ पे एस लगा दिया, और लास्ट में क्या लगा दिया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लगा दिया। ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर काम हो रहा है, या फिर मैं ऐसे भी कह सकती हूँ सायरा राइट्स ऑन बुक, ऑन नोटबुक। तो यहाँ पे काम हुआ लेटर के ऊपर, तो ये बन गया मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस। होप सो आपको ये क्लियर हो गया हो सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे फॉर्म करना है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में एक कोई भी सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है सेंटेंस फॉर्म करके मुझे दिखाइए। हमारा नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट आता था, उसके बाद हमें इन हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई एक का यूज़ करना है, या तो हम इज लगाएंगे, या तो आर लगाएंगे, या फिर एम लगाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि कब इज लगाना है, कब आर लगाना है, कब एम लगाना है। मोस्ट ऑफ लोगों को ये बात पता होगी, जब सिंगुलर चीज़ होती है, कोई सिंगल चीज़ होती है, सिंगुलर चीज़ है तो उसके साथ क्या लगाते हैं हम, इज। जैसे यहाँ पे ही यानी कोई लड़के की बात हो रही है, तो लड़के के साथ क्या लगाना पड़ता है, इज, करेक्ट। आर किस चीज़ के लिए लगता है, प्लूरल चीज़ों के लिए, जैसे वी यानी क्या, हम सब, बहुत सारे लोग हैं। अगर हम बोलेंगे वी आर गोइंग, तो यहाँ पे हम का मतलब हो गया मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग हो गए, प्लूरल हो गया, तो उसके साथ लगता है आर।
और अगर सिर्फ आई की बात हो रही है, जैसे में आई इज नहीं बोला जाता या आई आर नहीं बोला जाता, आई के साथ क्या लगता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, एम। तो इस तरह से इज का सिंगुलर के साथ, आर का प्लूरल के साथ और आई के साथ क्या लगता है, एम। तो इस तरह से इन हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जब हम यू बोलते हैं ना, यू का मतलब तुम, तो तुम बोला गया यानी एक ही पर्सन की बात हो रही है, लेकिन फिर भी उसके बाद इज या एम का यूज नहीं होता, आर का यूज होता है, यू आर। आपने कभी यू एम या यू इज नहीं देखे होंगे, यू आर देखे होंगे, करेक्ट। यानी कि यू के साथ हमेशा आर लगता है, भले वो सिंगुलर क्यों ना हो। तो ये एक एक्सेप्शन है, मतलब एक डिफरेंट केस है। तो यहाँ पे इन सब में से पहले हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट लगा दे रहे हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मूला जो है वो आप याद रख लेना, तो आपको लाइफ टाइम ये यूज होने वाला है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। एक बार इंग्लिश आ गई तो ये फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है आपको। बट इंग्लिश सीखने के लिए जो लैडर है, जो वो सीढ़ी है, उसके लिए ये पढ़कर पहले इनिशियल स्टेज में आपको क्या करना है, सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं, बाद में ऑटोमेटिक आप सब कर सकते हैं। तो देखिए, तो पहले सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, द पर्सन हु इज डूइंग द वर्क, डूअर। तो यहाँ पे ही काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, हम काम कर रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ, इस तरह से ही, वी, आई, सब क्या है, हमारे सब्जेक्ट है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बता दिया मैंने, इज, आर, एम, इन सब में से कुछ यूज होगा। उसके बाद यूज होगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने पहले बताया आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस में काम, मेन वर्ब यानी कि जो भी काम हो रहा है, जैसे यहाँ पे टॉकिंग, बात करने का काम हो रहा है, यहाँ पे विजिटिंग, विजिट करना यानी किसी के घर जाना, तो यहाँ पे ये विजिट करने का काम हो रहा है। यहाँ पे गोइंग, गोइंग चलने का काम हो रहा है। लेकिन एक चीज और नोटिस करेंगे, इन सबके साथ आईएनजी लगा हुआ है। यहाँ पे भी वर्ब के साथ आईएनजी है, यहाँ पे भी आईएनजी है, यहाँ पे भी आईएनजी है। तो आईएनजी ये दिखाता है कि जो काम है वो कंटिन्यू है, अभी भी हो रहा है। जैसे आई एम वॉचिंग टीवी, मतलब मैं अभी भी टीवी देख रही हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ आई वॉच टीवी, मतलब मैं टीवी देखती हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ आई एम वॉचिंग टीवी, मतलब मैं देख रही हूँ, कोई भी वर्ब के आगे यानी काम के आगे, एक्शन के आगे जब आईएनजी लग जाता है तो वो काम कंटिन्यू हो जाता है। इसीलिए इस टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब काम अभी भी हमारा चल रहा है, लेकिन आज की डेट में चल रहा है, प्रेजेंट की बात हो रही है, इसीलिए इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस के लिए वर्ब के साथ आईएनजी को यूज करना है, और फिर एंड में हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ही इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड से बात करे। काम किससे हो रहा है, किसके साथ काम हो रहा है, फ्रेंड के साथ बात करने का, तो फ्रेंड ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कहाँ विजिट कर रहे हैं, म्यूजियम में, ठीक है, इसके म्यूजियम पे काम हो रहा है, म्यूजियम के बारे में बात हो रही है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे मीटिंग, आई एम नॉट गोइंग टू द मीटिंग, तो यहाँ पे मीटिंग हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मैं नहीं जाना चाहती हूँ मीटिंग में, नहीं जा रही हूँ। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम एक क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं इस तरह से। चलिए खुद से ट्राई करते हैं कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं। फॉर्मूला क्या है हमारा, पहला लगना चाहिए हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मान लीजिए रोहन लिख देते हैं हम, रोहन हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद हमें ज़रूरत है इन सब में से किसी एक की, इज़, आर, एम। तो रोहन एक सिंगुलर है, एक लड़के का नाम है, इसके साथ लगेगा इज़, ठीक है। उसके बाद वर्ब एक डाल दीजिए, सिंग करने का, गाने का काम समझ लो। उसके आगे वर्ब के आगे क्या लगाना, आईएनजी, सिंगिंग, रोहन इज सिंगिंग। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, ऑब्जेक्ट, किसके ऊपर काम हो रहा है, क्या कर रहा है वो, कौन सी चीज़ कर रहा है, गाने का काम। तो रोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब रोहन गाना गा रहा है। ये बन गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज़ करते हैं कोई भी प्रेजेंट के ऐसे काम को दिखाने के लिए जो अभी भी चल रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारा नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, फॉर्मूले के हिसाब से जाना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को फ्रेम करना है। सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़, इन दोनों में से कोई एक लगाना है। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, यहाँ पे ही हो गया। अब हैव का यूज़ करेंगे हम आई के साथ, यू के साथ और प्लूरल्स के साथ। जब प्लूरल यूज़ होगा ना, प्लूरल्स रहेंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। और जब कोई सिंगुलर चीज़ होगी तो हम यूज़ करेंगे हैज़ का। जैसे यहाँ पे ही एक लड़का है इसलिए हैज़ लगा है, प्रिया एक लड़की है, एक ही है इसलिए हैज़ लगा है, और वी मतलब बहुत से लोग हैं इसलिए हैव लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हैव या हैज़ दोनों में से कोई एक चीज़ का हम यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। थर्ड फॉर्म जैसे राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म, रिटन थर्ड फॉर्म। तो हम जो थर्ड वाला फॉर्म होता है ना, रिटन, उसको यूज़ करेंगे। मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, अगर आपने मेरे वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे विजिट करिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं कौन से फॉर्म की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म की बात हो रही है, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और एंड में हम ऑब्जेक्ट लेंगे जिस पर काम हो रहा है। देखिए
ही हैज़ फिनिश्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हो गया, हैव या हैज़ में से मैंने हैज़ लगा दिया, उसके बाद मेन वर्ब क्या था, फिनिश था, उसके आगे ईडी लगा दिया, तो ये थर्ड फॉर्म बन गया। हमेशा ऐसा नहीं होता है, जब इरेगुलर वर्ब्स होते हैं तो उनमें कुछ डिफरेंट होता है, ईडी नहीं लगता है। ये रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, सिर्फ ईडी लगाना होता है, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, लुक, लुक्ड, लुक्ड। तो यहाँ पे फिनिश जो है वो एक क्या है, एक रेगुलर वर्ब है, तो इसके आगे लगा हुआ है ईडी, ईडी लगा हुआ है, तो यहाँ हो गया फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म यूज कर लिया हमने। उसके बाद ऑब्जेक्ट, होमवर्क, उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिया हैज लॉस्ट हर पर्स, प्रिया ने लॉस्ट का गुमा दिया, ठीक है। लूज का थर्ड फॉर्म होता है लॉस्ट, यानी गुमा देना। तो प्रिया सब्जेक्ट है, हैज लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। नेक्स्ट है वी हैवंट सीन हर टुडे, तो वी हम सब, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैव के साथ नॉट लगा देंगे। और हाँ, अगर हमें नेगेटिव यूज करना है, जैसे वो नहीं कर चुका, तो सिर्फ हमें क्या करना होता है, हैव या हैज के बाद नॉट लगाना होता है। जैसे यहाँ पे हैव के साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, यानी एक क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, हैवंट हो गया, उसके बाद सीन, सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सी, सॉ, सीन, इस तरह से इसके फॉर्म्स होते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, यानी सीन का यूज किया गया है, हर, उसको। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ये दिखाता है कि हमारा कोई भी काम जो है वो फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। आप परफेक्ट वर्ड से याद रख सकते हैं, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ, अगर काम चल रहा है अभी भी प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर काम फिनिश हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और काम का जब पता ना चले कि काम फिनिश हो गया है या फिर वो अभी भी चल रहा है, थोड़ी कंफ्यूजन रहे, तो वो होगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस भी खुद से फ्रेम कर लेते हैं। हमें ज़रूरत है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट लिख देते हैं हम। मान लीजिए हम सब्जेक्ट लिख देते हैं रमेश, ठीक है। तो रमेश है मेरा सब्जेक्ट, उसके साथ रमेश एक सिंगुलर है, इसलिए मुझे क्या लगाना है, हैज़, ठीक है। मुझे ऐसा कहना है कि रमेश ने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया, तो रमेश हैज़, उसके साथ मैं क्या लगाऊंगी, नॉट, नॉट का शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन, तो हैज़ंट बन जाएगा। हैज़ नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो हैज़ंट हो जाएगा। तो रमेश हैज़ंट हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मान लीजिए कंप्लीट लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कंप्लीटेड, ईडी लगा दिया हमने, तो ये कंप्लीटेड बन गया। रमेश हैज़ंट कंप्लीटेड, क्या नहीं कंप्लीट किया, अपना काम। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिज वर्क। तो ये बन गया हमारा एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप भी एक जल्दी से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपने कौन सा सेंटेंस बनाया। लोड इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है, जिसमें मैं आपको पास्ट और फ्यूचर के बारे में भी बताने वाली हूँ, उनके भी जो सब टाइप्स हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। और वीडियो देखना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग।